गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है प्रोफेशनल इथिक्स और अपना जो ये चल रहा सब्जेक्ट वो भी है प्रोफेशनल इथिक्स। सो दिस क्वेश्चन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये पेपर में आ सकता। सो इंट्रोडक्शन। प्रोफेशनल इथिक्स in the legal field refers to the set of duties and moral obligations that an advocate must follow to maintain the dignity of legal profession। मतलब प्रोफेशनल इथिक्स एक लीगल फील्ड के अंदर एक सेट ऑफ ड्यूटीज़ या फिर मॉरल ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस माना जाता जो कि एक एडवोकेट ने फॉलो करने को ना, ताकि डिग्निटी मेंटेन रह सके लीगल प्रोफेशन की एंड इंश्योर द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ये दो प्रकार का रहता, सिविल रहता और एक क्रिमिनल रहता। तो सिविल में राइट और ड्यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली करना और क्रिमिनल में ये क्या रहता अपना, एक तो गिल्टी करना या फिर नॉट गिल्टी करना, मतलब कन्विक्ट करना या फिर बेगुनाह साबित करना, ऐसा। सो प्रॉपरली करा जाए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। In India, these standards are primarily governed by Advocates Act 1961 and the Bar Council of India rules. Meaning of professional ethics. Professional ethics are the code of conduct that guide an advocate's behavior toward the court, clients, opposing counsel and the public। मतलब ये एक इथिक्स रहते या फिर कोड ऑफ कंडक्ट कि इस प्रकार एक एडवोकेट ने बिहेव करने को होना और कोर्ट के तरफ उसका उस प्रकार का बिहेवियर होना, देन क्लाइंट की तरफ, अपोजिट लॉयर की तरफ या फिर अपोजिंग काउंसिल की तरफ और पब्लिक की तरफ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग द लॉ बट अबाउट मेंटेनिंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड। बस लॉ फॉलो करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहना। एन एडवोकेट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, देयरफॉर देयर प्राइमरी ड्यूटी इज टू हेल्प द कोर्ट रीच अ जस्ट डिसीजन। सो जैसे कि अपन ने बहुत बार देखा कि एक वकील ऑफिसर ऑफ कोर्ट रहता और उसकी प्राइमरी ड्यूटी रहती कि कोर्ट को हेल्प करे एक डिसीजन तक पहुंचने में। सो सिंपली ये ध्यान रखो कि अपन ने कैसे बिहेव करना एज अ लॉयर इन द लीगल प्रोफेशन, ये रहते प्रोफेशनल इथिक्स। तो नेचर ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। द नेचर ऑफ लीगल इथिक्स इन इंडिया इज बोथ स्टेचुटरी एंड मैंडेटरी। मतलब लॉ में भी दिए गए हैं और मैंडेटरी भी है। इट इज़ नॉट मियरली अ कलेक्शन ऑफ गुड एडवाइस बट अ सेट ऑफ बाइंडिंग रूल्स। ये सिर्फ एडवाइस की तरह मत लो इसको, ये एक सेट ऑफ रूल्स है। सबसे पहले ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एन एडवोकेट हैज़ अ ड्यूअल रोल, प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट वाइल रिमेनिंग हॉनेस्ट विद द कोर्ट। मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लॉयर के ऊपर। एक तो क्लाइंट का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करो भाई, मतलब जिस लिए क्लाइंट ने तुमको हायर करा, या फिर मतलब उसी के साथ साथ जो कोर्ट में भी ऑनेस्टी के साथ बोलो, मतलब कुछ भी ऐसे अनलॉफुल बिहेवियर या फिर अनलॉफुल क्या रहता है एक्टिविटीज़ वगैरह मत करो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। The Bar Council of India has the power to punish advocates for professional misconduct under Section 35 of the Advocates Act। मतलब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया है कि अगर कोई वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड का ये हो वायलेशन, तो उस कंडीशन में उसको पावर, मतलब पावर है बीसीआई के पास उसको पनिश करने की। डायनामिक एंड इवॉल्विंग, ये अपन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक सेपरेट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका मत टेंशन लो। डायनामिक एंड इवॉल्विंग। एज सोसाइटी चेंजेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ इथिक्स इवॉल्व। एग्जाम्पल रूल्स रिगार्डिंग हाउ एडवोकेट्स कैन और कैनॉट एडवर्टाइज देयर सर्विसेज। मतलब जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता रहेगा उसी प्रकार से इथिक्स के स्टैंडर्ड्स इवॉल्व होते रहेंगे। मतलब पहले ये था कि कैसे एडवर्टाइज मना है, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग रूल्स बन गए कि हाउ एडवोकेट्स कैन और कैनॉट एडवर्टाइज देयर सर्विसेज। मतलब कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं करना चाहिए उनकी सर्विसेज को एडवर्टाइज। बियॉन्ड प्राइवेट बिजनेस, अनलाइक ए टिपिकल बिजनेस, द लीगल प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन, प्रॉफिट इज सेकेंडरी टू सर्विस ऑफ जस्टिस। मतलब बाकी बिजनेस की तरह लीगल प्रोफेशन नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट सेकेंडरी आता है। सबसे पहले आता कि क्लाइंट का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए सबको फेयरली। सो नेचर लिख लेना सबसे पहले, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर मन से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डायनामिक एंड इवॉल्विंग, बियॉन्ड प्राइवेट बिजनेस। देन आता अभी नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स। सो फीचर and importance in the legal system. The following table highlights why ethics are essential for any law student or practitioner.
तो सबसे पहले फीचर पब्लिक कॉन्फिडेंस। इफ लॉयर्स आर अनइथिकल द पब्लिक लूजेस फेथ इन द एंटायर जुडिशियरी। मतलब अगर लॉयर खुद ही अनइथिकल हो, मतलब इथिक्स फॉलो ना कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कि सिगरेट ना पीना कोर्ट के अंदर, और कोई वकील कोर्ट के अंदर ही सिगरेट पी रहा, तो उस कंडीशन में वो अनइथिकल बिहेव कर रहा, और अगर उसको कोई पब्लिक देखती है तो वो क्या समझेंगे कि भाई वकील लोग खुद ही तो कोर्ट के नियम फॉलो नहीं कर रहे। तो इससे उनका फेथ उठ सकता इंटायर जुडिशियरी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे रहते केसेस। फेयर ट्रायल एथिक्स इंश्योर दैट एडवोकेट्स डू नॉट यूज इलीगल मीन्स लाइक ब्राइबिंग और हाइडिंग एविडेंस टू विन केसेस। मतलब ये प्रोफेशनल एथिक्स ये इंश्योर करते कि वकील कोई भी इलीगल मीन्स का यूज़ ना करे, जैसे कि रिश्वत देना या फिर कोई भी उस इम्पोर्टेंट एविडेंट को हाइड कर देना ताकि वो केस जीत सके। देन डिसिप्लिन इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू पनिश दोस हु एक्सप्लॉइट क्लाइंट्स और मिसलीड द कोर्ट। अगर हाँ कोई वकील एक्सप्लॉइट करता है क्लाइंट को, मतलब चिल्लू सी केस थी, छोटी सी केस थी, उसके लिए उसने बहुत बड़ी फ़ी चार्ज कर दी और वो क्लाइंट मासूम, उसको मालूम भी नहीं कुछ, फिर उसको बाद में मालूम पड़ा कि यार इसने तो सिर्फ मतलब ये कुछ भी नहीं था, उसके लिए इसने इतनी बड़ी फीस मांग ली। या फिर कोर्ट को मिसलीड करता है अगर कोई वकील गलत एविडेंसेस शो करके, गलत विटनेसेस पेश करके, तो उस कंडीशन में इसके अंदर फ्रेमवर्क भी है कि उसको पनिशमेंट दी जा सकती। देन स्टैंडर्डाइजेशन इट इंश्योर्स अ यूनिफॉर्म लेवल ऑफ कंडक्ट अक्रॉस ऑल कोर्ट्स। मतलब ये जो है बीसीआई या फिर एडवोकेट्स एक्ट बोल लो, उसके अंदर जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसने सभी स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरे इंडिया के अंदर के कोर्ट को, कि सभी जगह एक प्रकार का कंडक्ट फॉलो हो रहा, यूनिफॉर्म कंडक्ट। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ethics remind advocate of their duty to provide legal aid to poor and marginalized। मतलब इथिक्स ये भी कहती कि ये वकीलों की ये ड्यूटी बनती कि उन्होंने अगर कोई व्यक्ति इंडिजेंट है, पुअर है, तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, या फिर जो भी मार्जिनलाइज पीपल है उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड वगैरह करना। देन की रूल्स अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। Bar Council of India rules Chapter 2 Part 6 categorize the duties of an advocate into four main areas। सबसे पहले आती ड्यूटी टू कोर्ट, टू एक्ट विद डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड नॉट इन्फ्लुएंस द जज थ्रू प्राइवेट कम्युनिकेशन। सो ये आती। देन ड्यूटी टू द क्लाइंट, टू एक्सेप्ट ब्रीफ, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉट विदड्रॉ फ्रॉम केस विदाउट सफिशिएंट कॉज। मतलब उनका सुन के लेना, ब्रीफ्स लेना, देन कॉन्फिडेंशियल रखना उनके बीच की बातें वकील और क्लाइंट की, और केस ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकता कोई वकील विदाउट सफिशिएंट कॉज। ड्यूटी टू अपोनेंट, टू बी फेयर एंड पोलाइट टू अपोजिंग काउंसिल एंड नॉट टू कम्युनिकेट विद अपोजिंग पार्टी डायरेक्टली। देन ड्यूटी टू कलीग्स, टू नॉट एडवर्टाइज और सोलिसिट वर्क एंड टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ प्री ऑडियंस। सो अपन ही राइट ऑफ प्री ऑडियंस अपना देखने का रह गया है, ये अपन देखेंगे। सो ये ड्यूटीज़ तो अपन ने पहले भी देखी। ये प्रोफेशनल एथिक्स का अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर ही लिख सकते हैं आप लोग। Consequences of breach: if an advocate fails to follow these ethics, they can be charged with the professional misconduct। मतलब अगर कोई एडवोकेट इथिक्स फॉलो नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में उन पे चार्ज लग सकता प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, जो कि स्टेट बार काउंसिल लगाती। एक तो रिप्रामाइंड द एडवोकेट करती। मतलब उनको वकीलों को एक बार डांट वगैरह, मतलब डांट के वगैरह समझा के एक बार वार्निंग देंगी, उसके बाद सस्पेंड भी कर सकते हैं एडवोकेट को प्रैक्टिस करने से स्पेसिफिक पीरियड के लिए। देन उनका नाम भी रिमूव कर सकती स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट से, परमानेंट बैन भी होता है इसका ही मतलब। Important note for your LLB exams: remember that professional ethics is often a clinical subject, meaning you must understand the practical application of Advocates Act 1961 alongside the theory। मतलब ये याद रखो कि प्रोफेशनल इथिक ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपने इसको अंडरस्टैंड इस प्रकार करना चाहिए कि जो भी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर ड्यूटीज़ दी गई है, उसके बाद पनिशमेंट्स, रेमेडीज, उन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना चाहिए थ्योरी के साथ साथ। सो हियर दिस क्वेश्चन एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।